हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम जो है इस वीडियो में आपके लिए जो है वो पाकिस्तान स्टडी यूनिट 2 की जो है वो एक्सरसाइज लेकर आए, सॉल्व एक्सरसाइज। ठीक है, अब हमारा सेकंड यूनिट था मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, जो कि हम जो है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, और उसकी एक्सरसाइज थी, तो वो जो है इस वीडियो में जो है वो सॉल्व कर लाए। तो जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, तो सेकंड यूनिट की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, आउटलाइन द मेन फीचर ऑफ द टू नेशन थ्योरी। अब टू नेशन थ्योरी जो थी उसकी जो है वो मेन या इम्पोर्टेंट जो है फीचर क्या थे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि यहाँ पे जो है मैंने दिया हुआ है। ठीक है, पीपीटी बना के मैंने जो है सॉल्व एक्सरसाइज की हुई है। ठीक है, आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप जो है वो इजीली अपनी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर सकें। तो टू नेशन थ्योरी थी क्या पे जो सब कॉन्टिनेंट था। ठीक है, उसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो रिलीजियस के लोग जो है वो रहते थे। ठीक है, जिसपे मेन जो थे वो हिंदू और मुसलमान थे। ठीक है, तो स्टार्ट में जो है इन्होंने यही सोचा कि सब कॉन्टिनेंट जो है वो दोनों जो नेशन साथ मिलकर कौमें जो है रह सकती है। ठीक है, कोई भी लीडर जो था स्टार्ट में आया तो उसकी यही जो है वो ख्वाहिश थी कि जो मुसलमान थे, ठीक है, वो वहीं पर रहे, लेकिन उनको जो अपने हुकूक जो है वो मिलने चाहिए। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया वैसे जो है वो लोगों की ये सोच के हिंदू और मुसलमान जो है वो अब सब कॉन्टिनेंट में जो है वो रह सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा था सब कॉन्टिनेंट में, तो उसको देख कर जो लीडर्स थे उनका जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो जो वो चेंज हुआ कि उन्होंने यही सोचा कि मुसलमान जो है वो एक दूसरे हिंदुओं के साथ जो है वो मिलकर नहीं रह सकते। ठीक है, उनको जो है अपनी अलग कंट्री चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो एक अलग कौम है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो टू नेशन थ्योरी कहा जाता है, मतलब दो कौमी नज़रिया, जो कि फर्स्ट जो है वो सर सैयद अहमद खान ने जो है डेवलप किया था। ठीक है, उसके बाद जो भी लीडर्स आए जैसे कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, ठीक है, उन्होंने फिर अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू बताया टू नेशन थ्योरी को लेकर। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फराइजी मूवमेंट। अब जो हाजी शरीयतुल्लाह थे, ठीक है, उन्होंने जो है वो ये फराइजी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी। अब फराइजी मूवमेंट जो है वो ठीक है, he was Haji Sharifullah. He was born in Faridpur, Bengal in 1761. He went to Makkah and stayed there for 20 years. He received religious education there. He returned to Bengal in 1802. He found his countrymen in a very bad state, especially with reference to religion. जो हाजी शरीयतुल्लाह थे, ठीक है, उन्होंने जो है वो रिलीजियस के अबाउट जो है वो एजुकेशन रिसीव की कहाँ पर की, जब वो मक्के में जो है वो रहते थे। ठीक है, लेकिन वो बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे, तो जब वो वापस आए बंगाल में, ठीक, उन्होंने वहाँ पर अपने लोगों की जो हालत बहुत जो वो ख़राब देखी। क्यों देखी? रिलीजन्स से रिलेटेड। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो सब कुछ ठीक करने का जो है वो इरादा किया, तो वो जो मूवमेंट चली थी उसको जो है फराजी मूवमेंट जो है वो कहा जाता है। ये मैंने क्वेश्चन जो आंसर जो इसका दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है मेंशन द रोल ऑफ शाह वलीउल्लाह इन द रिलीजियस मूवमेंट। अब जो शाह वलीउल्लाह थे, ठीक है, उन्होंने भी जो है एक मूवमेंट जो है वो चलाई थी कहाँ पर, सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, जिसे जो रेवोल्यूशन मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बात है कि जो शाह वलीउल्लाह थे, ठीक है, उनका रोल क्या था रेवोल्यूशन मूवमेंट पे। ये जो है इसका सेकंड जो पार्ट है अपराधी मूवमेंट का। ठीक है, ये हमारा शाह वलीउल्लाह रोल इन रेवोल्यूशन मूवमेंट। ठीक है, शाह वलीउल्लाह जो थे उनका जो है वो क्या रोल उन्होंने प्ले किया था रेवोल्यूशन मूवमेंट में।
अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन जो क्या मांगा, डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ सैयद अहमद शहीद इन एलिमिनेटिंग द सोशल इविल फ्रॉम द पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। अब जो सैयद अहमद शहीद थे, ठीक है, ये फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, इन्होंने जो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए जो वो फाइट किया, ठीक है, स्ट्रगल्स की। अब यहाँ पे कह रहा कि जो सैयद अहमद शहीद थे, ठीक है, उन्होंने क्या स्ट्रगल की, ठीक है, जो सोशल इविल थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनको एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने जो है क्या स्ट्रगल की। तो यहाँ पे मैंने जो आंसर जो है वो मेंशन किया हुआ है, सैयद अहमद शहीद, बरेम्स मूवमेंट, तहरीक मुजाहिदीन, द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। जो हमने जो बुक में जो वो ये पढ़ा था, जो भी मूवमेंट जो है वो चली थी सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, जैसे फराइजी मूवमेंट हो गई, रेवलिस्ट मूवमेंट हो गई, तो अलीगढ़ मूवमेंट भी जो एक मूवमेंट थी, ठीक है। अब ये इस मूवमेंट में जो है उनको जो है अचीव क्या हुआ, क्या मतलब उन्होंने जो है वो पाया था इस मूवमेंट में। इसका भी आंसर जो है मैंने यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट के, अलीगढ़ मूवमेंट से जो है मुसलमानों ने, या जो मूवमेंट जिसने चलाई थी, उन्होंने क्या अचीव किया, ठीक है। एजुकेशनल सर्विसेज का फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। साइंटिफिक सोसाइटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ a स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, सोशल सर्विसेज, ये सारी जो है उन्होंने अचीवमेंट की थी मुसलमानों ने, ठीक है। अब आगे सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन क्या है, describe the role of describe the role of Muslim League in the struggle for Pakistan। क्या कह रहा है, जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी थी सब कॉन्टिनेंट में, जो कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। अब मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग पार्टी ने क्या रोल प्ले किया, क्या स्ट्रगल की थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान बनने में। तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मुस्लिम लीग इन द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। यहाँ पे नीचे पॉइंट में मेंशन किया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स, के मुसलमान थे उनके राइट को जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, ठीक है। पॉलिटिकल सेटलमेंट विद कांग्रेस, अब जो अब मुसलमानों का मसला था, उनके इश्यू, उनके प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको पॉलिटिकली जो है हल किया, कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने जो है वो पॉलिटिकली मुसलमानों के मसलों को जो है उसके जो है वो उनको हल करने की कोशिश की। नंबर ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इन पंजाब एंड बंगाल, ये सारे जो है उसके पॉइंट है क्वेश्चन के, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है थोड़ा लॉन्ग होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, अब जाहिर सी बात है लास्ट इसका पॉइंट है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग ने जो है वो सबसे बड़ा रोल यही प्ले किया कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के बनने में, पाकिस्तान को क्रिएट करने में जो है सबसे बड़ा जो है रोल प्ले किया था। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट रोल वाज प्ले बाय द प्रोविंसेस इन द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। हमने जो है यूनिट में कवर किया था कि जो प्रोविंसेस है पाकिस्तान के, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो क्या रोल प्ले किया था पाकिस्तान जो है वो बनने में, ठीक है। तो हमने एक एक करके हमारे जो 4 प्रोविंसेस है उनको जो है वो एक्सप्लेन किया था हमने, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा था वो पंजाब था, कि पंजाब ने जो है वो क्या रोल प्ले किया था पाकिस्तान मूवमेंट में। फिर हमारा जो है वो आप जो है वो स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इजीली अपनी एक्सरसाइज जो सॉल्व करें, ठीक है। फर्स्ट पे हमारा पंजाब था, सेकंड पे जो है वो हमारा सूबा सिंध था, कि उसने जो है वो क्या रोल प्ले किया उसके। थर्ड हमारा बलूचिस्तान, ठीक है, उसके भी जो है रोल यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। बुक में तो बहुत मतलब लॉन्ग जो है वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यहाँ पर जो है वो कंसाइज करके दिया हुआ है, ठीक है क्वेश्चन। आगे हमारा जो लास्ट खैबर पख्तूनख्वा था, खैबर पख्तूनख्वा के रोल जो है एक्सप्लेन किए गए थे। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन जो है वो अब आ जाता है, ठीक है, ओ एट सॉरी,
What are the responsibilities of citizen of an ideological state? अब एक ideological state होती है, वहाँ के रहने वाले लोगों की क्या जिम्मेदारियाँ होती है, ठीक है, वो जो एक्सप्लेन करें। अब यहाँ पे बड़ा शॉर्ट करके मैंने जो है दिया हुआ है, ठीक है। राइट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट। अब एक आइडियोलॉजिकल स्टेट के सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो जो है मैंने यहाँ पे बयान किया हुआ है, ठीक है। बड़ा कंसाइज करके मैंने जो है छोटा सा जो आंसर बना के लिखा है, ठीक है। Highlight the main point which make the character of कायदे-आज़म model for others। अब क्या कह रहा है, जो कायदे-आज़म थे, ठीक है, उसके कैरेक्टर में जो है उस कैरेक्टर के कुछ ऐसे पॉइंट जो है वो बयान करें, हाईलाइट करें, जो कि दूसरों के लिए दूसरों को जो है इंस्पायर करते हैं, दूसरों के लिए एक रोल मॉडल जो है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आंसर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने साथ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बड़ा कंसाइज करके जो है वो आंसर लिखा हुआ है, छोटा सा आंसर है। अब लास्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कायदे-आज़म एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। कायदे-आज़म जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, ठीक है। अब उन्होंने जो है वो क्या रोल प्ले किया था पाकिस्तान में आफ्टर जो है वो गवर्नर बनने के। तो यहाँ पे मैंने इसका भी आंसर जो है वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। कुछ लाइनों में जो है वो है इसका आंसर दिया गया। अब आगे अगर हम देखें तो हमारी जो फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाती है, ठीक है। फर्स्ट हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है, मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिशिंग। मुस्लिम लीग जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वो जो वो एस्टेब्लिश कब हुई, कब बनी। यहाँ पे मैंने फिलिंग द ब्लैंक की जो सॉल्व की हुई है, ठीक है। तो 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है, मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश इन बलूचिस्तान बाय। अब जो मुस्लिम लीग थी वो बलूचिस्तान में एस्टेब्लिश हुई, लेकिन किसके ज़रिए हुई, किसने जो है वो मुस्लिम लीग को बलूचिस्तान में एस्टेब्लिश करवाया। तो यहाँ पे जो है वो काजी मोहम्मद ईसा जो थे, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे किया हुआ है, लेकिन मैं आपको जो है वो क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है। तो बलूचिस्तान में जो मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हुई थी, तो वो किसके ज़रिए हुई थी, काजी मोहम्मद ईसा के ज़रिए हुई थी। शाह वलीउल्लाह डेड इन द ईयर। अब जो शाह वलीउल्लाह थे उनकी जो डेथ जो डेट है वो क्या है। अब यहाँ पे इसकी 172 लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा गलत है, ठीक है। 1800 जो है वो 72 में इनकी जो है वो डेथ हुई थी। आप ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सिंध बिकम अ सेपरेट प्रोविंस इन द ईयर। अब जो सिंध थी, ठीक है, वो जो मुंबई के साथ कनेक्ट थी, लेकिन सिंध को जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो करार दे दिया गया। कब किया गया इसको, जो है मुंबई से कब जो है वो अलग किया गया था, 1935 में, ठीक है। 1935 में सिंध को जो है वो सेपरेट कर दिया गया। लास्ट हमारा जो है वो फिलिंग ब्लैंक से, पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश ऑन। अब ये तो सबको ही मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है वो इस्लामिक मंथ का जो है वो डेट जो है पूछी जा रही है, ठीक है। तो 27 रमजान को जो है पाकिस्तान जो है स्टेब्लिश हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। अब हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है इजाफी थोड़े जो है एमसीक्यू भी दिए हुए हैं, ताकि आपको जो है माइंड बन जाए कि इस यूनिट से जो है एमसीक्यू जो है कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे पास एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर फिर जो है रख सकते हैं अपने आप पास, ताकि आप जो है वो रिमेम्बर करते रहें, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाए। एमसीक्यू जो है वो इस यूनिट से कैसे जो आ सकते हैं। यूनिट एमसीक्यू, शाह वलीउल्लाह वाज बोर्न इन द ईयर
اب جو شاہ ولی اللہ تھے ٹھیک ہے، ان کی جو ڈیتھ آف سوری برتھ آف ڈیٹ کیا تھی؟ تو یہاں پہ میں نے کریکٹ آنسر دیا ہوا ہے 1703 میں جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ نیم واز، اب جو شاہ ولی اللہ تھے ان کا جو وہ نیم مطلب نک نیم جو تھا وہ کیا تھا؟ قطب الدین، ٹھیک ہے۔ He was the father of شاہ ولی اللہ، اب شاہ ولی اللہ جو تھے اس کے فادر کا نام کیا تھا؟ ان کے فادر کا نام تھا شاہ عبد الرحیم، ٹھیک ہے۔ فورتھ ہمارا MCQ ہے شاہ ولی اللہ ماسٹر دا میجر برانچز آف اسلامک لرننگ ایٹ دا ایج آف، اب جو شاہ ولی اللہ تھے ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے وہ مذہبی جو تعلیمات حاصل کی، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے جو وہ کب کون سی برانچز میں اور کب کتنی جو ہے وہ ایج میں ماسٹر جو ہے وہ بن گئے اسلامک برانچز کے؟ تو 15 سال کی ایج میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ماہر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ شاہ ولی اللہ ڈیڈ ان دا ایئر، اب شاہ ولی اللہ جو تھے ان کی جو وہ ڈیتھ جو ہے وہ کب ہوئی؟ یہاں پر جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کی جو وہ ڈیٹ جو ہے وہ ڈیٹ بتائی گئی تھی، تو جو 1762 ہے جو کہ کریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لنگا پلینس میں جو ہے وہ رونگ جو ہے وہ دی گئی تھی ڈیٹ، لیکن یہ جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ شاہ ولی اللہ ٹرانسلیٹڈ دا ہولی قرآن ان دس لینگویج، اب جو شاہ ولی اللہ تھے ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن کو جو ہے ٹرانسلیٹ کیا، کس لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا؟ پرشین میں جو ہے وہ کیا تھا انہوں نے ٹرانسلیٹ۔ At the time of Shah Waliullah, the Muslims were at the mercy of the tribal might of Jet and Maratha. جب شاہ ولی اللہ تھے ٹھیک ہے، تب مسلمان جو ہے وہ مطلب مشکلوں میں تھے۔ کن کی وجہ سے مشکلوں میں تھے؟ جو دو بڑی جو ہے وہ قومیں تھی، ٹھیک ہے، کون سی تھی؟ جٹ اور مراٹھا۔ Shah Waliullah brought him to save the Muslim of India from the atrocities of Marathas. اب شاہ ولی اللہ جو تھے ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے وہ خط لکھا تھا مسلمانوں کو جو ہے بچانے کے لیے، انڈیا کے جو مسلمان تھے ان کو بچانے کے لیے خط لکھا تھا۔ کس کو خط لکھا تھا؟ احمد شاہ ابدالی کو، کہ وہ آخر جو ہے وہ مراٹھا سے جو ہے وہ لڑے، ٹھیک ہے، اور جو مسلمانوں کو جو ہے وہ سیو کرے، ان کو بچائے۔ آگے ہمارا 10th MCQ ہے احمد شاہ ابدالی inflicted a crushing defeat on the Marathas in the year. اب جو شاہ ولی اللہ تھے انہوں نے جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا کہ وہ آخر مراٹھاس سے لڑے اور جو ہے وہ مسلمانوں کو سیو کرے، تو انہوں نے کب یہ جو ہے وہ مراٹھاس کو جو ہے شکست دی؟ احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں۔ After the death of him, the Mughal Empire started becoming. اب کس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ مغل امپائر جو تھا وہ جو ہے ویک ہونا اسٹارٹ ہوا؟ تو یہاں پہ جو وہ اورنگزیب عالمگیر ہے، جس کے مرنے کے بعد جو مغل امپائر تھا، مغل کی جو حکومت تھی سب کانٹیننٹ کے اندر، وہ جو ہے وہ کمزور ہونا اسٹارٹ ہو گئی، ان کی گرپ جو ہے وہ کمزور ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ آگے ہمارا 12 کوشچن ہے حاجی حجت اللہ بالغہ واز ریٹن بائی، اب جو حجت اللہ بالغہ بک ہے وہ کس سے لکھی تھی؟ شاہ ولی اللہ نے لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بی جو کوشچن آنسر ہے اس کا وہ کریکٹ ہے۔ 13 MCQ سید احمد شہید واز بورن ان دا ایئر، اب جو سید احمد شہید تھے وہ کب پیدا ہوئے؟ 1786 میں، ٹھیک ہے۔ سید احمد شہید واز بورن ان، اب سید احمد شہید واز کب جو ہے وہ سوری کہاں پر کس کنٹری میں جو ہے وہ پیدا ہوئے؟ بریلوی، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا جو ہے وہ مشہور سا جو ہے وہ شہر ہے، ٹھیک ہے، جو سید احمد شہید کے نام سے مشہور ہے۔ آگے جو ہے پوچھا ہے سید احمد شہید بیکم اے اسٹرانگ فالوور آف ہم، اب سید احمد شہید تھے وہ کس کے جو فالوور تھے؟ وہ جو شاہ عبد العزیز کے جو وہ فالوور تھے، ٹھیک ہے، ان کو ماننے والے تھے۔
सैयद अहमद शहीद मूवमेंट नॉन एज, अब सैयद अहमद शहीद थे, उनकी मूवमेंट को जो है वो क्या कहा गया, तहरीक मुजाहिदीन, क्योंकि वो जो है वो मुजाहिद थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे, जो कि फ्रीडम के लिए, लोगों को फ्रीडम के लिए जो है वो लड़ाई करते थे, लड़ते थे उनके लिए। सैयद अहमद शहीद कम टू सिंध इन द ईयर, अब जो सैयद अहमद शहीद थे वो सिंध में कब आए, 1826 में जो है उन्होंने जो सिंध में वो दाखिल हुए थे। डी जो ऑप्शन है इसका जो वो करेक्ट है, ठीक है। 18 हमारा एमसीक्यू, सैयद अहमद शहीद रिट्स नौशेरो इन द ईयर, अब जो सैयद अहमद शहीद थे, ठीक है, तो वो नौशेरो गए थे लड़ाई करने के लिए, ठीक है, ये फ्रीडम फाइटर थे, लोगों के लिए लड़ते थे, तो ये नौशेरो जो है वो गए थे इसी जो है वो काम के लिए, लेकिन वो नौशेरो कब गए थे, 1826 में, ठीक है। सिंध में जो है आने के बाद वो जो है वो नौशेरो गए थे। 19 एमसीक्यू है, इन 1826 सैयद अहमद शहीद मेड हिज हेडक्वार्टर इन इट, अब जो सैयद अहमद शहीद जो है वो 1926 में जाहिर सी बात है नौशेरो में गए, तो उन्होंने वहां पर अपना जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो बनाया था नौशेरो में। 20 हमारे MCQ, सैयद अहमद शहीद fought the first battle against Sikh in the year of, अब जो सैयद अहमद शहीद थे वो नौशेरो जो है वो लड़ाई करने के लिए गए थे, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग थे उनके लिए जो वो उनके हकूक के लिए जो है लड़ने गए थे, ठीक है। अब वो नौशेरो जो है वो इसी चीज के लिए गए थे, ठीक है, सिखों से जो है वो लड़ने के लिए गए थे, वो किस साल में गए थे, 1826 में। मैंने जो एमसीक्यूज इजाफी दिए थे, ठीक है, सिर्फ आपको जो है वो समझाने के लिए, आपका एक माइंड बनाने के लिए, ठीक है। हमारा ये जो वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने जो है यूनिट 2 की जो एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व की कवर की, ठीक है। तो मैंने इतनी मेहनत से जो है वीडियो बनाया था, तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना जो है ना भूलिएगा, ठीक है। बाकी जो है वो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हमारी जो है वो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।